Hey everybody, welcome back to my channel. So today we will continue with the next topic of class 10th NCERT Economics, as we have started the chapter 3rd, that is money and credit. So this is the part 2 of the same chapter. So now we will talk about the currency. Currency means the paper currency or the coins which is legally accepted as a medium of exchange in a particular country. For example, in India, rupees is a commonly accepted medium of exchange. तो इंडिया में हम रुपीज़ को इंडियन करेंसी जो कॉमनली एक्सेप्टेड है उसे यूज़ करते हैं. पेपर करेंसी के अलावा कॉइन्स भी करेंसी का ही पार्ट है. एंड इंडिया में जो पेपर करेंसी है दैट इज़ इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. एंड कॉइन्स आर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. गवर्नमेंट के बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई पेपर करेंसी इशू करता है. ठीक है. सो नाउ विल टॉक अबाउट दैट डिफरेंट कंट्रीज डू हैव डिफरेंट करेंसीज. As I told you that in India, rupee is a commonly accepted medium of exchange, and in USA, US dollar is commonly accepted. ब्रिटेन में पाउंड, कनाडा में कैनेडियन डॉलर, सिंगापुर में सिंगापुर डॉलर. ओके, सो ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ में अलग तरह की करेंसीज हैं जो लीगली यूज़ होती हैं. देखो, जो भी हमारे पास करेंसी है, व्हाट वी कैन डू विद दैट, डिपॉजिट्स मनी इन द बैंक्स. तो हम उसे बैंक्स में डिपॉजिट करवा सकते हैं. हमें जो भी डे टू डे नीड्स के लिए मनी चाहिए होती है दैट वी कीप विद अस, एंड जो बाकी का एक्सेस अमाउंट है, सरप्लस अमाउंट, दैट वी कैन डिपॉजिट इन द बैंक्स. बैंक्स उस डिपॉजिट्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा, दैट इज़ द इनकम फॉर द डिपॉजिटर. बाकी बैंक्स क्या करते हैं, उनको कैसे इनकम होती है, जो भी हमने डिपॉजिट करवाया उसका कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज, जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो CRR, टोटल कैश का कुछ परसेंटेज बैंक्स अपने पास रखेगा. जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट विल बी गिवन एज लोन टू द बोरोअर्स. तो जिन लोगों के पास फाइनेंस की कमी है, जिन्हें लोन चाहिए, तो बैंक्स उनको लोन प्रोवाइड करते हैं एंड दे चार्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन्स. देखो, अब जो डिपॉजिट्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल दैट इज़ 1.5%. बैंक्स 1.5% डिपॉजिट्स पे हमें इंटरेस्ट देते हैं, बट दे चार्ज 2% ऑन द लोन्स. तो जो 0.5 का डिफरेंस है दैट इज़ इनकम फॉर द बैंक्स. ओके, देन इज बैंक्स में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं. एज आई टोल्ड यू, कैश रिजर्व रेशो, ऐसे और भी चीज़ें आएंगी. स्लोली विल टॉक अबाउट दैट. नाउ द कॉमन टर्म इज चेक. चेक क्या होता है कि एक पेपर है, पीस ऑफ पेपर है, जिस पे आपके अकाउंट डिटेल्स होंगी और जिस पे आपका नाम और बाकी सब डिटेल्स होंगी, कितनी अमाउंट आपने विदड्रॉ करवानी है और या फिर कितनी आपको डिपॉजिट करवानी है, दैट अमाउंट यू विल मेंशन ऑन दैट. ओके, सो अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन's अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बिन मेड. तो जिसके नाम पे चेक इशू किया गया है उसको पेमेंट हो जाएगी, अपने अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा. ये बैंक का काम होता है. ठीक है. द रिसिपेंट ऑफ द चेक कैन डिपॉजिट इट इन हिज ओन अकाउंट इन हिज बैंक. सपोज़ मैंने आपको चेक इशू कर दिया, अगर मेरे अकाउंट में सफिशेंट अमाउंट है तो आप उस चेक को मेरे अकाउंट से मनी विदड्रॉ करवा सकते हो, और सेम अमाउंट, सेम चेक को आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट भी करवा सकते हो इफ़ आई हैव इशूड ऑन योर नेम, ऑन योर अकाउंट. ओके, सो द मनी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू द अनदर बैंक अकाउंट इन अ कपल ऑफ डेज. तो चेक में क्या होता है, इन अ कपल ऑफ डेज एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र हो जाएगी एंड द ट्रांजेक्शन इज़ कम्प्लीट विदाउट एनी पेमेंट ऑफ कैश. आप कैश नहीं पे करोगे, सिंपली आपके अकाउंट से डिजिटली ट्रांसफ़र हो जाएगा. सेफ मोड है ये, इससे थेफ्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. चेक के फर्दर टाइप्स होते हैं, जैसे क्रॉस्ड चेक है, अकाउंट पे है, तो वो सब डिटेल्स आपको 10th स्टैंडर्ड तक नहीं है. But if you are interested, do let me know in the comment section, then I'll go for that also. Okay, next one is loan activities of the bank. As I told you, जो भी हम डिपॉजिट करवा रहे हैं, बैंक्स उसका स्मॉल प्रोपोर्शन एज अ कैश अपने पास रखते हैं, ताकि जब भी कोई डिपॉजिटर अपनी अमाउंट को विदड्रॉ करवाने आए तो बैंक्स के पास सफिशेंट अमाउंट अवेलेबल हो. बट जो सरप्लस अमाउंट है, तो बैंक क्या करते हैं, जिन लोगों के पास डेफिशिएंट फाइनेंस होता है,
जिनके पास फाइनेंस कम होता है, जो बोरोअर्स होते हैं, तो उनको लोन दे देते हैं एंड उस लोन्स पे बैंक्स चार्ज करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज यूजुअली हायर देन द रेट paid on the deposits. So I hope you get this. Thank you so much. This was only for this day, and slowly we'll cover each and every topic. Stay tuned with the channel. Thank you.